जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है धनु राशि जुलाई 2025 का राशिफल। चार्ट आपके सामने है और जो ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है इसमें कुछ थोड़े से बदलाव होंगे। वो ये कि 14 तारीख को शनि देव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। इसके बाद 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सप्तम भाव में बैठे हैं, ये अष्टम में आएंगे। 19 तारीख को बुध ग्रह जो 8वें घर में बैठे हैं ये वक्री हो जाएंगे, कर्क राशि में ही रहेंगे वहीं पे। उसके बाद 26 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, ये मिथुन राशि में आएंगे सप्तम भाव में। और 28 तारीख को मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा, ये नवम भाव से दशम भाव में आएंगे। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है नवम भाव से, 8वें घर के स्वामी हैं, तो एक किस्म से एक ऐसे त्रिक भाव के स्वामी हैं जो कि अच्छे नहीं गिने जाते। तो जहाँ भी जाएंगे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तनाव लेके जाएंगे। और ये एक दिन के लिए यहाँ है, उसके बाद 2.25 दिन हर राशि में रहते हैं। और गोचर ये 31 जुलाई को कन्या राशि पे समाप्त करेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, इसका आपको उत्तर मिलेगा। अब बात करेंगे आपके ग्रहों के बारे में। तो देखिए, ग्रह तो जो सभी के लिए उसी राशि में ही रहते हैं, लेकिन जब आपकी राशि बदलती है तो आपके जो हाउसेस हैं वो बदल जाते हैं। और हाउसेस बदल जाने से उनके इफेक्ट बदल जाते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ इफेक्ट किस तरीके के देंगे। तो यही बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो इसी को हम आकलन करके आपको बताते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, ये बहुत ही जनरल होता है क्योंकि मेन डिपेंड करता है बर्थ चार्ट पे। बर्थ चार्ट में आपके क्या प्रॉमिस दिया हुआ है, तभी गोचर आपको उसके रिजल्ट देगा। क्योंकि गोचर सिर्फ एक कोरियर है जो आपको पास वो पैकेट लेके आ रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्रॉमिस नहीं है तो वो गोचर नहीं देगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसी कोई अगर आपको समस्या लगे तो आप अपने कुंडली के बारे में जानना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर अपने कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पर लिख सकते हैं, या फिर अपने gmail.com पर vedicpredict@gmail.com पर जन्म के विवरण देकर कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति आती है। तो चलिए हम आकलन करते हैं आपके लिए धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, सप्तम भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और ये उदय होंगे 9 तारीख को। तो क्योंकि अभी तक अस्त चल रहे थे, तो अभी 9 तारीख को ये उदय होंगे। उदय होने के बाद इनके परिणाम कुछ मजबूत होंगे। ये अपनी राशि को देख रहे हैं तो यहाँ पर मजबूती देंगे आपके। तो स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, कामों में तेज़ी आएगी, लोग तक आप पहुँचेंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्थिति है। हालांकि शनि की ढैया चल रही है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब शनि देव जो है वो दूसरे और तीसरे घर के स्वामी हैं। दूसरा धन भाव का है, परिवार का है, वाणी का है। शनि चौथे घर में बैठे हैं और ये 14 तारीख को वक्री भी हो रहे हैं। तो शनि देव का प्रबल होना थोड़े से परेशान ला सकता है आपके लिए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि चौथे घर में ये जो है सम राशि में है और यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं ठीक है, कहीं पैसे में कोई रुकावट आ गई, थोड़े टाइम के लिए होगी, निकल जाएगा ये टाइम। इसके बाद देखा जाए तो तीसरा घर राहु बैठे हुए हैं शनि की राशि में। राहु तीसरे घर में पराक्रम स्थान है, यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपका हिम्मत बहुत होती है आपके कार्य करने में और उसमें सफलता भी देते हैं। छोटी मोटी यात्राएं हैं बिजनेस की, नौकरी के संबंध में, तो उसमें कामयाबी मिलती है। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं।
इसके बाद चौथे घर की जैसे शनि देव बैठे हैं गुरु की राशि में। अब गुरु क्योंकि केंद्र स्थान में है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो शनि देव भी आपको अच्छे ही परिणाम देंगे। पांचवा घर देखा जाए तो मंगल का है। मंगल नवम भाव में बैठे हैं और पावरफुल है मंगल भी, क्योंकि भाग्य स्थान में मित्र राशि में है, तो पंचम भाव के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, आपका विवेक है या आपके बच्चों का कोई मामला है, उन सब में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छठा घर शुक्र का है, वृषभ राशि है। शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं। जो ग्रह जो है अपनी राशि में बैठे होते हैं, वो किसी भी घर के स्वामी हो उस घर को मजबूती देते हैं। तो छठे घर की मजबूती होगी, यानी कि आपके रोग रिपो ऋण इन सब से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। आप नौकरी में बहुत अच्छा कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और जहाँ तक देखें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध आठवें घर में बैठे हैं और आठवें घर में बैठकर थोड़ी सी, क्योंकि सप्तम भाव की स्थिति कमज़ोर होती है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वक्री भी हो रहे हैं। तो वक्री ग्रह अलग तरीके के रिजल्ट देते हैं, पावरफुल ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, जो जो इनके सिग्निफिकेशंस हैं उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। और सप्तम भाव में गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य तो 16 तारीख को आठवें घर में चले जाएंगे, लेकिन गुरु यहाँ बैठे रहेंगे और गुरु की दृष्टि जो है वो आपकी राशि पर पड़ती है, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। गुरु की पांचवी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी, तो लाभ में ग्रोथ देंगे, लाभ बढ़ाएंगे। और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी पराक्रम स्थान में, तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छे रिजल्ट देंगे। भाग्य स्थान में देखा जाए तो सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी अपने से 11वें में, तो ये एक पॉजिटिव स्थिति है। लेकिन 16 के बाद जब ये आठवें घर में आएंगे तो थोड़ी सी नेगेटिविटी हो जाएगी, भाग्य थोड़ा कमज़ोर होगा। तब तक ठीक है। आपकी लंबी यात्राएं हैं, कार्य के क्षेत्र, कार्य से संबंधित, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। धर्म के मामलों में अगर आप कोई हिस्सा लेते हैं तो उसमें आप अच्छे मतलब अपने आप को काफ़ी एक्टिव रखेंगे। कार्यक्षेत्र की बात करें तो यहाँ के स्वामी बुध हैं। बुध आठवें घर में बैठे हैं। अब कार्यक्षेत्र के स्वामी जब आठवें घर में बैठे हों तो कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन पर किस तरीके से एक्ट करना है, सीनियर्स के साथ बात करके उसको आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि फोकस करके चलना ही सबसे बड़ी वो होती है, प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। उसको अगर ध्यानपूर्वक आप अपने स्टेप लेते हैं तो परेशानियां कम होती हैं। अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी एकादश भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं छठे घर में। उसके बाद ये 26 तारीख को सप्तम भाव में आएंगे, तो वहाँ पर भी इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। ओवरऑल आपको लाभ मिलते रहेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये था बेसिकली धनु राशि का जुलाई का राशिफल। ओवरऑल स्थिति काफ़ी अच्छी है और आपको उपाय के तौर पर हमेशा एक तो ये कहूँगा कि आप चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं और हल्दी की गांठ अगर अपने मंदिर में रखें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। पीली चीज़ों का दान करना मंदिर ज़रूरतमंद लोगों को, इसका भी आपको फ़ायदा मिलता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।